जय हिंद वॉरियर्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर परिवार में। तो बच्चा, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका ड्रीम है अपने बदन पे ब्लू यूनिफॉर्म पहन के देश को सर्व करना। वो एयरफोर्स XY के एग्जाम के लिए बच्चे तैयारी भी तुम कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे हैं जो अब की बारी पहली बारी एयरफोर्स XY ग्रुप का बच्चे एग्जाम देंगे, जो अपना नया इंटेक आया है 01/2023, जिसका फॉर्म तुम्हारा नवंबर के अंदर आना है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर पहले ही अटेम्प्ट में हम लोग कैसे क्लियर कर पाए, और खासकर जो लड़कियां हैं, गर्ल्स जो हैं, जिनको पहली बारी मौका मिल रहा है एयरफोर्स XY ग्रुप के एग्जाम में बैठने के लिए, उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। या फिर कोई लड़का हो जो पहली बार एक पेपर दे रहा हो, तो वो पहली बार में ये अपने बदन पे ब्लू यूनिफॉर्म कैसे ले पाए सर, उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताइए। तो बच्चा, इस पर्टिकुलर सेशन में मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा। अगर आप पहली बारी बच्चे एयरफोर्स के एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर तुमने ये बच्चा कुछ 5 पॉइंट तुम्हें बताऊंगा, अगर बच्चा वो 5 के पॉइंट तुमने बढ़िया से रेगुलर फॉलो किए, तो तुम्हारे सिलेक्शन को फिर होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तुम पहली बार में अपने बदन पे वर्दी पहन के एयरफोर्स में बढ़िया से सर्व कर पाओगे। तो बच्चा देखो, सबसे पहली बात, सबसे पहला टर्म जो बच्चे देख रहा है, फर्स्ट टाइम जिस बच्चे का होता है, सबसे मेजर ये 5 अगर पॉइंट उसने कवर कर लिए ना, तो उसका सिलेक्शन श्योर है। कौन कौन से पॉइंट है बच्चे, कैसे कैसे इनको कवर करना है, वो भी तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। देखो, पहली बार जब तुम पेपर देते हो तो मोस्टली बच्चा गड़बड़ क्या करता है, उसे बच्चे एक तो सिलेबस का पूरी तरह आइडिया नहीं होता कि मेरा सिलेबस क्या है, एयरफोर्स XY ग्रुप में पूछता क्या है, कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से चैप्टर नहीं है। तो सबसे पहले से तुम्हें बच्चे सिलेबस का पूरी तरह आइडिया होना चाहिए, गोथ्रू तुम होनी चाहिए कि ये चीज मेरे को पढ़नी है ना, बढ़िया से। क्लियर है बात। पहली चीज बच्चा, किसी भी देखो, अगर तुम्हें बच्चा मान लो यहां से लेके और मार्केट जाना है, अगर तुम्हें बच्चा मार्केट तक का रास्ता ही नहीं पता होगा, तो जाओगे कैसे। ठीक है बात। तो मेरे भाई, यहां पे हो तुम हो यहां पे, है ना, ठीक है। और यहां से बच्चा तुम्हें जाना है एयरफोर्स में, यहां से बच्चा तुम्हें जाना है एयरफोर्स में बढ़िया से। तो इन्हीं 5 पॉइंट से बच्चा तुम हो गए, गुजर गए, तो तुम्हारा सिलेक्शन मेरे भाई श्योर है। ठीक है। सबसे पहली चीज बच्चा, तुम्हारा सिलेबस तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि मेरे को क्या, जब कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं। दूसरी चीज बच्चा, जो भी तुम टॉपिक पढ़ो, उस टॉपिक के बच्चे तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए। लेट्स से इंग्लिश में तुमने टॉपिक पढ़ा नाउन, सिलेबस में नाउन है तुम्हारा, लेट्स से ना, तो बच्चा नाउन तुमने पढ़ा, तो नाउन के जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो कि तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, समझना मेरी बात को। नाउन बच्चा पढ़ने को तो तुम 1 महीना लगातार नाउन ही पढ़ते रहो, लेकिन थिंग इज दैट बच्चा, तुम्हारा जो पर्टिकुलर एग्जाम है एयरफोर्स का, उसमें नाउन से क्या क्या क्वेश्चन किस किस फॉर्म में पूछे जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट है। अगर तुम वो उसको बढ़िया से कवर कर पाओ तो ठीक है। तुम्हारे एग्जाम के स्पेसिफिक तुम्हें कंटेंट पढ़ना है बढ़िया से। क्लियर है बात। इसके बाद बच्चा, जो भी तुमने चैप्टर पढ़ा, लेट्स से नाउन हमने पढ़ा, तो नाउन के बच्चा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए, और प्रैक्टिस में तुम्हारे PYQ भी इंक्लूड हो, जिससे कि तुम्हें प्रीवियस ईयर बच्चा किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए वो भी तुम्हें आइडिया लगता रहे। ठीक है। और साथ प्रैक्टिस होगी तो बच्चा कॉन्सेप्ट तुम्हारे अच्छी तरह से स्ट्रांग होगा, उसको तुम और स्मूथली कर पाओगे। तुम्हें पता रहेगा कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन मेरे से पूछे जा सकते हैं। ये है अपना थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ बच्चा, जो भी चीज तुम रेगुलर पढ़ रहे हो, उसका एक प्रॉपर रिवीजन का शेड्यूल होना चाहिए। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है बच्चा कि एक बार में कोई चीज पढ़ी और वो 100% माइंड में फिट हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसी चीज को बच्चा बार बार रिवाइज करेंगे, तब वो जाके हमें कहीं याद हो पाती है। ठीक है। तो प्रॉपर जो भी तुम पढ़ो रेगुलर बेसिस पे, फोर्थ पॉइंट बच्चा, उसका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से शेड्यूल वे में रिविजन होना बहुत जरूरी है। एंड फिफ्थ वन इज दैट मॉक टेस्ट। जो भी तुमने भाई पढ़ा अभी तक, भाई तुमने बच्चा उसको मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में नहीं लगाया तो बेनिफिट क्या है, तुम्हें पता ही नहीं है पेपर कैसा आता है ना। बच्चे जनरली गलती क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे सिर्फ आउट होते हैं, वो पढ़ तो सारे लेते हैं, उन्हें आता सब कुछ है, लेकिन उन्होंने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस ही नहीं की। उन्हें पता ही नहीं गिवन टाइम में, पर्टिकुलर गिवन टाइम में उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। एक तो तुम्हें मैथ का मान लो कोई क्वेश्चन मिल जाए बहुत ही लंबा चौड़ा, है ना, उसी को तुम करने में 5 मिनट लगा दो, तो भाई उस क्वेश्चन को पेपर में छोड़ना ही बढ़िया है। बिकॉज उसी 5 मिनट के क्वेश्चन की जगह तुम 2-3 क्वेश्चन और कर देना छोटे छोटे। तो उसी के लिए बच्चा क्या होता है, अपने पास में मॉक टेस्ट होता है कि जो तुम्हें गिवन टाइम में वो पर्टिकुलर क्वेश्चन करना सिखाएगा कि पेपर में तुम्हें कैसे इसको डील करना है। अगर तुमने बच्चा ये 5 स्टेप सिंसियरली फॉलो किए, तो तुम्हें
पहले टर्म में बच्चा एयरफोर्स का एग्जाम करने से, क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने खुद ने बच्चा एयरफोर्स XY का इंटेक दिया, मैं खुद उसमें फाइनली सिलेक्टेड हुआ। पहली बार में बच्चा मैंने रिटर्न क्लियर कर दिया था बढ़िया से ना, समझ लो बात को। तो अगर तुम बच्चा ये 5 स्टेप बढ़िया से लगा लोगे तो तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। अब सर पूछेंगे, सर सिलेबस कहां से ढूंढे, सर कॉन्सेप्ट कहां से पढ़े, सर प्रैक्टिस कहां से करे, सर रिवीजन के लिए शेड्यूल कहां से बताए, सर मॉक टेस्ट कहां से लगाए। तो तुम्हारी ये जो भी समस्या है कहां से है ना, इन सभी के बच्चा समाधान के लिए एक छोटा सा उपाय, एक छोटे से बच्चे तुम्हें पैनेशिया, सबसे बढ़िया पैनेशिया बच्चे इसके लिए क्या है तुम्हारे पास में, तेजस बैच। ये बच्चा वो तेजस है, इसकी सीधी लैंडिंग होगी, इसके अंदर जो बैठ गया भाई उसकी सीधी लैंडिंग होगी कहां पे, बेलगांव में, है ना, बढ़िया से। बेलगांव में पता है ना क्या, एयरफोर्स XY का ट्रेनिंग सेंटर है भाई, ठीक है। तो इसकी बच्चा लैंडिंग तुम्हारी बेलगांव में होने वाली है। ये बैच तुम्हें मैं रिकमेंड क्यों कर रहा हूं, बिकॉज बच्चा देखो ये ओनली एंड ओनली बैच बच्चा एयरफोर्स XY के लिए, जो बच्चे एयरफोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए सिर्फ बैच है पर्टिकुलर। तो पर्टिकुलर बच्चा तुम्हारा एयरफोर्स का जो एग्जाम है उसी के बिहाफ पे सारी चीजें हम लोग कंसिडर करके हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट में पढ़ाएंगे, साथ में हर एक चैप्टर के बच्चे तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे, जो भी क्लास में पढ़ाएंगे बच्चे उसका PDF नोट्स मिलेंगे, जिससे कि तुम रिविजन बढ़िया से कर पाओ। और रिवीजन के लिए बच्चा तुम्हें शेड्यूल में भी हम लोग बता के देंगे। साथ में जैसे ही तुम्हारा बच्चा सिलेबस कंप्लीट होगा तो तुम्हारे एग्जाम से पहले बच्चे इसके अंदर हम लोग मॉक टेस्ट भी कराएंगे बहुत सारे, उससे तुम्हारी ओवरऑल प्रैक्टिस भी बढ़िया हो जाएगी। और इतना ही नहीं, अब की बारी हमारी तैयारी ओनली फेज 1 की नहीं है, अब की बारी तैयारी है फाइनल सिलेक्शन की। उसके लिए बच्चा फेज 2 की क्लासेस भी तुम्हें मिलेंगे अभी से, है ना। GD प्लस SRT की बच्चा क्लासेस भी इसमें बिल्कुल फ्री मिल रही है तुम्हें तेजस बैच के अंदर, ठीक है। तो बढ़िया से बच्चे इसमें एनरोल कर सकते हैं आपकी सारी समस्याओं के समाधान के लिए। अगर आप खासकर जो लड़कियां हैं, लड़कियां जो देखो ऑलमोस्ट सारी की सारी पहली बारी एयरफोर्स XY का फॉर्म भर रही है, पहली बारी वो पेपर देंगी। तो अगर तुम्हें बच्चों बढ़िया से सिलेक्शन लेना है पहली बार में ही, तो तुम तेजस बैच के अंदर बढ़िया से एनरोल कर सकते हो। और सुनो मेरी बात, ये बच्चा ओनली एंड ओनली देखो तक, है ना, 10 अक्टूबर बच्चा दोपहर 12 बजे तक तुम्हें कोर्स मिलेगा 8999 में IF70 कोड लगाने पे। उसके बाद में मेरे भाई इसका बच्चा प्राइस बढ़ जाएगा। तो अभी से तुम इसमें एनरोल करके चलो, पहले दिन से ही कंसीडर करके चलो, बिकॉज फिर अगर तुम इसमें लेट एनरोल करोगे तो तुम्हारा इसमें नुकसान होगा, क्लासेस तुम्हारी मिस होंगी, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से अगर तुम भी चाहते हो क्या अपने बदन पे वर्दी पहन के देश को सर्व करना, खुद को प्राउड फील कराना, अपने पेरेंट्स को तुम्हारे ऊपर प्राउड फील कराना, तो बढ़िया से जुड़ जाओ। कौन से बैच में बच्चा, तेजस बैच में। बिकॉज तुम्हें जो पहले अटेम्प्ट में बच्चा, पहले अटेम्प्ट में अगर पेपर क्लियर करना है तो 5 पॉइंट तुम्हें बढ़िया से बच्चा कवर होने चाहिए। और 5 पॉइंट को बच्चा बढ़िया से कवर कराने के लिए क्या है अपने पास में, तेजस बैच। ये ब्रह्मास्त्र है तुम्हारे लिए, क्लियर है बात। और कोई दिक्कत समस्या परेशानी आए तो इस नंबर पे कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान तुम ले सकते हो। बैच के रिगार्डिंग फिर बच्चा और कोई भी तुम्हें कुछ इंक्वायरी हो, कुछ पूछना हो तो इस पे तुम कॉल कर सकते हो। क्लियर है वॉरियर्स, ठीक है। तो हमने कर ली है तुम्हें तैयारी पहली बार में ही बेलगांव पहुंचाने की। तो क्या तुम तैयार हो? एक बार बच्चा इस सेशन के ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना और जुड़ जाना बच्चा बढ़िया से तेजस बैच के साथ में। क्लियर है वॉरियर्स सभी को? तो चलिए फिर मेरे चीतो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम, जय हिंद।